जय श्री हरि। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी पावन यात्रा पर जहाँ केवल भक्ति है, श्रद्धा है और प्रभु का अपार प्रेम है। बैसाख मास हर क्षण अमूल्य है और इस अध्याय में हम जानेंगे उस दिव्य रहस्य को जो हमारे जीवन को पुण्य से भर देगा और आत्मा को मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाएगा। चलिए शुद्ध हृदय से श्रद्धा भाव के साथ इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। हर शब्द को आत्मा से सुनिए, हर भाव को हृदय में उतारिए, क्योंकि बैसाख मास का यह शुभ अवसर फिर लौटकर नहीं आएगा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। आज बैसाख मास महात्म्य कथा का अध्याय 17 सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक बार धर्मराज यमराज के देवर्षि नारद से पूछा, हे महामुनि, कृपा बताइए कौन सा ऐसा साधन है जिससे मनुष्य इस भाव सागर से सहज ही पार हो सके। कौन सा व्रत, कौन सा ताप और कौन सा माह अत्यंत कल्याणकारी है। देवर्षि नारद मंद मुस्काए। उन्होंने अपनी बीड़ा झुकाई और शांत स्वर में बोले, हे धर्मराज, जिस मास का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने किया है वही सबसे श्रेष्ठ है। वह है बैसाख मास। इस मास में किया गया स्नान, दान, जाप, ताप, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन और भगवत सेवा अनंत गुना फल देने वाला होता है। फिर देवर्षि ने एक पुरातन कथा सुनाई। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम व्रतनंदन था बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहा था। ना भोजन ठीक से, ना वस्त्र, ना आवास, किंतु उसका मन सदैव भक्ति में रमा रहता। जब बैसाख मास आया तो उसने प्रण लिया, चाहे जैसे भी हो मैं इस माह में नियम पूर्वक जल दान करूंगा, सेवा करूंगा और प्रभु का स्मरण करूंगा। उसने एक टूटी हांडी ली, उसमें स्वच्छ जल भरा और प्रतिदिन राहगीरों को पानी पिलाने लगा। कभी धूप में तपते हुए प्यासे लोग आते, वह प्रेम से उन्हें जल अर्पित करता। कभी किसी वृद्धा यात्री को छाया में बिठाकर अपनी फटी चादर से हवा करता। देखने में छोटे कर्म थे पर भाव विशाल थे और यही भाव प्रभु को भा गए। एक दिन साक्षात भगवान विष्णु एक वृद्धा साधु के वेश में उसके पास आए। व्रतनंदन ने बिना पूछे, बिना किसी अपेक्ष के उन्हें शीतल जल पिलाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरे भाव ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे वर देता हूँ कि अगले जन्म में तू संपन्न, धर्मशील और मोक्ष प्राप्त पुरुष होगा। कहते हैं व्रतनंदन अगले जन्म में एक महान तपस्वी और दानी राजा बना, जिसने अपने राज्य को धर्म और न्याय से आलोकित कर दिया। अंत समय में भगवान स्वयं उसे अपने धाम ले गए। देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, बैसाख मास में किया गया एक छोटा पुण्य भी पर्वत समान फलदायक होता है। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये सभी जीवन के बंधनों को काटते हैं। यमराज अत्यंत आनंदित हुए और बोले, हे महामुनि, आपने तो मोक्ष का सरल उपाय बता दिया। अब मैं भी अपने अनुचारों से कहूँगा कि वे बैसाख मास में दान और सेवा करने वालों के लिए विशेष प्रथा प्रशस्त करें। कहते हैं उस दिन से यमलोक के द्वार बैसाख व्रती साधकों के लिए स्वतः ही कोमल हो गए। भक्तों के लिए संदेश यही है, जब बैसाख मास में तनिक भी सेवा भाव से कोई कार्य करते हैं तो वह न केवल इस जन्म को संवारता है बल्कि अनंत जन्मों का उद्धार भी करता है। चाहे वह एक लोटा जल हो, एक कोर अन्न हो, एक शीतल छाया हो या एक मधुर वचन, यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो उसका मूल्य आकाश से भी ऊंचा होता है। इसलिए हे भक्तजनों, बैसाख मास के इन पावन दिनों में मन, वचन और कर्म से प्रभु सेवा में लग जाइए। ना कोई दिखावा चाहिए, ना कोई बाहरी आडंबर, बस निष्काम भक्ति और करुणा चाहिए। भगवान स्वयं आपके हृदय में स्थान बनाएंगे, क्योंकि बैसाख मास का हर क्षण कहता है, भक्ति भाव में डूबो, सेवा में रम जाओ और स्वयं को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है।